हेलो नमस्कार दोस्तों। संगीत सीखने की उत्तम शैली में मैं प्रीतेश पटेल उत्तम नगर सभी मेरे दर्शकगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लास्ट टाइम बताया था, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं राग भूपाली। तो राग के बारे में मैं पहले आपको डिटेल बताऊंगा कि राग भूपाली कल्याण थाट में से बना हुआ राग है। ये आप यहाँ पे थियरी देख सकते हैं। राग का नाम है भूपाली। इस राग का थाट है कल्याण। आपको आपके नोटबुक में इस इसको नोट डाउन कर लेना है। राग भूपाली, राग का थाट है कल्याण, वादी स्वर है ग, संवादी स्वर है ध। इसके अंदर जो वर्जित स्वर है वो म और नी है। इस राग की जाति है औडव औडव। इस राग का गाने का समय है रात का पहला प्रहर, मीन्स के रात को 7 to 9 में इस राग को गाया जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। मुझे डिटेल में इसलिए आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसकी सब कुछ थियरी आपको पूछी जाएगी। तो अगेन, राग का नाम है भूपाली। इस राग का थाट है कल्याण। हम जो संगीत सीख रहे हैं वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है। हमारे हिंदुस्तान में दो प्रकार के संगीत पद्धति प्रचलित है। एक नॉर्थ इंडियन है और दूसरा साउथ इंडियन है। गुजरात, महाराष्ट्र, बाद में पंजाब, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन संगीत चलता है। आंध्र प्रदेश, बाद में तमिलनाडु, केरला, मद्रास, वहाँ पे साउथ इंडियन म्यूजिक चलता है। तो नॉर्थ इंडियन जो म्यूजिक है, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के अंदर 10 थाट है। 10 थाट में से बहुत सारे राग बने हुए हैं। इसमें से एक थाट है कल्याण, और कल्याण थाट में से बना हुआ राग है भूपाली। भूपाली राग का थाट है कल्याण, और कल्याण थाट में से बना हुआ राग है भूपाली। थाट में से राग उत्पन्न होता है, इसलिए थाट को जनक मेल, रागों का पिता भी उसको कहा गया है, राग का फादर भी उसको कहा गया है, क्योंकि थाट में से राग उत्पन्न होता है। क्लियर? हर एक राग का वादी स्वर होता है, हर एक राग का संवादी स्वर होता है। इस राग का वादी स्वर है ग। वादी स्वर का मतलब है जो स्वर राग में बार बार प्रयोग होता है उसे वादी स्वर कहते हैं। तो ग स्वर राग में बार बार आएगा, इसलिए उसको वादी स्वर कहते हैं। उसको रागों का राजा कहा गया है क्योंकि ये बार बार आएगा। बाद में है संवादी स्वर। संवादी स्वर वादी स्वर से थोड़ा कम, और बाकी जितने भी स्वर है राग में, बाकी जितने भी स्वर आएंगे उससे थोड़ा ज़्यादा राग में लिया जाएगा, इसलिए संवादी स्वर को मंत्री कहा गया है। वादी स्वर सबसे ज़्यादा राग में आएगा और संवादी स्वर वादी स्वर से कम और बाकी सभी स्वरों से ज़्यादा राग में प्रयोग होगा, इसलिए उसको संवादी स्वर कहते हैं। और वो वादी स्वर को हेल्प करेगा। संवादी स्वर है जो, वो वादी स्वर को हेल्प करेगा। इस राग में म और नी, इस राग में म और नी दो स्वर वर्जित है। वर्जित का मतलब इस राग में आप इसका आरोह देखिए, अवरोह देखिए। इस राग में म और नी ये दो स्वर कभी भी नहीं लिए जाएंगे। तो म और नी भूपाली राग में वर्जित स्वर कहलाएंगे। इस राग की जाति है औडव औडव। 3 प्रकार की जाति होती है, औडव, षाडव एंड संपूर्ण। औडव का मतलब जिसमें 5 स्वर होते हैं, षाडव का मतलब जिसमें 6 स्वर होते हैं, और संपूर्ण का मतलब जिसमें 7 स्वर होते हैं। तो भूपाली राग ओनली 5 स्वरों से बना हुआ राग है। सा, रे, ग, प, ध। एक स्वर को एक ही बार गिना जाएगा, सा, ध, प, ग, रे। तो जिस राग के आरोह और अवरोह में 5 स्वर होते हैं उस राग की जाति को औडव औडव कहते हैं। तो इसलिए 5 स्वर होने के कारण इस राग की जाति औडव औडव है।
हर एक राग का सिंगिंग समय, गाने का समय फिक्स होता है, तय होता है। तो ये राग का गाने का समय है रात का प्रथम प्रहर। इस राग को रात के पहले प्रहर मीन्स के रात को 7 to 9 में इस राग को गाया जाता है। उस टाइम पे गाने से इस राग की इफेक्ट ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे इसका आरोह अवरोह और इसकी पकड़ में आपको बजाना सिखाऊंगा। आज ये मैंने आपको थियरी कंप्लीट करवाई। राग का नाम है भूपाली, थाट कल्याण, वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध, फर्जी स्वर म और नी, जाति औड़व औड़व, गायन समय रात का पहला प्रहर। जो भी लोग सीख रहे हैं मेरे यूट्यूब के माध्यम से, उनको मेरे पहले पार्ट से फॉलो करना है। यहाँ आपको तब जाके समझ में आएगा, वरना बीच में से आप सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं राग सिखा रहा हूँ इसकी एग्ज़ाम होगी, तो जो एग्ज़ाम देनी है या तो नहीं देनी है, अगर देनी है वो लोग भी सीख सकते हैं, नहीं देनी है वो लोग भी इसको नॉलेज के लिए सीख सकते हैं। वडोदरा में जिनको भी पर्सनली कोचिंग सीखना है वो हमारा पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। इस चैनल को सबसे ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। गुड डे, गुड बाय।